हेलो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के 1, 2 और 3 क्वेश्चंस को समझा दिया था। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। एक राजमार्ग है, राजमार्ग को इंग्लिश में नेशनल हाईवे कहा जाता है। तो एक नेशनल हाईवे है, ये मान लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मान लेते हैं कि ए है और ये मान लेते हैं दूरी यहाँ पर बी है, और इसके बीच की जो दूरी है वह 100 किलोमीटर की है। कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। एक ही समय में जो यह ए कार है और बी कार है, दोनों जो है कि चलना शुरू करता है। और फिर कर यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, ध्यान दीजिएगा, कर है कि एक ही दिशा में जब चलती है तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। और हमको निकालना, दोनों कारों की चाल निकालना है, ए का भी कार का चाल और जो बी कार है उसका चाल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब दिशा एक ही है, सबसे तो पहले हम मान लेते हैं कि माना ए कार की चाल x किलोमीटर पर आवर और जो बी कार होगा उसका चाल मान लिए y किलोमीटर पर आवर। चाल को पहले मान लिए हम ए का और ये बी का, और फिर ध्यान दीजिएगा 5 घंटा के पश्चात जब एक ही दिशा में चलता है ना, जब दोनों एक ही दिशा में चलता है तो 5 घंटा के पश्चात जो है कि वह दोनों ए और बी जो दोनों है कि वह मिलता है। तो इसमें क्या करेंगे कि दूरी निकाल लें। अगर हम ए द्वारा तय दूरी, पहले कंडीशन में जो समय है 5 घंटा लगा है और चाल, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ध्यान दीजिएगा कि दूरी बराबर तो फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, और चाल पहले कंडीशन में हम चाल जो है x है और समय जो है कि वह 5 घंटा लगता है। कब? जब एक ही दिशा में दोनों जाता है तब, यानी कि 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5x। और b द्वारा तय दूरी, इसको अब ले चले तो y मल्टीप्लाई 5, यानी कि ये हो जाएगा 5y। a जो है वह एक, यहां पर मान लेते हैं कि a जो है कि इस पॉइंट पर c पॉइंट पर मिलता है और b जो है कि वह भी c पॉइंट पर ही मिलता है। यानी कि ध्यान से क्वेश्चन को समझने को जरूर कोशिश कीजिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। a चला और b भी चला है, दोनों का चाल जो है कि वह अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो ए का स्पीड कुछ ज्यादा होगा बी के अपेक्षा, तो दोनों जो है कि वह सी पॉइंट पर आकर मिलते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा कि AC इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि यहां से AB प्लस BC, AB प्लस BC, और A के द्वारा C तक जो गया, A जो है C तक गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 5x। B और फिर AB कितना है? 100, और BC, B गया C तक तो उसका दूरी कितना था? 5y। ये AC निकाले हैं 5x जो कि A का तय किया गया दूरी है, और B के द्वारा जो तय किया गया है दूरी C तक BC, वो वैल्यू रख दिए। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, और जब 5 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 100, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 5 से डिवाइड कर देंगे 100 में तो हो जाएगा 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन 2 को देखने का, समझने की कोशिश करते हैं कि वैसे इक्वेशन 2 कैसे सॉल्व होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 2 के लिए जो कह रहा है कि पॉइंट मान लेते हैं कि फिर फिगर ड्रॉ करते हैं, A है और ये मान लेते हैं कि B है पॉइंट, और ये कह रहा है ना कि विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में A गया, अगर मान लेते हैं कि B की तरफ जा रहा है तो B आ रहा है A की तरफ, तो ये जो दोनों पॉइंट है वह जहां पे मिलते हैं, मान लेते हैं कि ये C पॉइंट पे मिलते हैं,
1 घंटा के पश्चात मिलता है, यानी कि ए गया सी तक और बी भी आया सी तक, 1 घंटा लगा उस दोनों को मिलने में। वहां पर ए बी का जो डिस्टेंस है वो तो ये दिया है कि 100 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर हम फिर जो चाल माने थे उसके x और y के हेल्प से हम a का दूरी निकालें तो लिखेंगे कि a द्वारा तय की गई दूरी। आप वैसे ना ये भी लिख सकते हैं कि केस 1 और केस 2 लिख के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो a द्वारा तय की गई दूरी, अब a जो गया c तक, a का तो चाल है, दूरी बराबर तो हम फिर फॉर्मूला लिख रहे हैं चाल गुने समय, इसका चाल है x और टोटल समय कितना लगता है, 1 घंटा समय लगता है, यानी कि ये हो गया x। और फिर वैसे ही निकालें अगर b द्वारा तय दूरी, तो b गया है, इसका भी चाल है y और समय है 1 घंटा लगता है, यानी कि y। a गया x किलोमीटर और b गया y किलोमीटर, तब दोनों को मिला के 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, और ए बी टोटल 100 है, और ये लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 100, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब लिख दिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, जो समीकरण 1 था उसको लिख दिए, समीकरण जो 2 था उसको लिख दिया गया। अब इसको क्या करेंगे कि बज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -20 लिख देंगे a1 यहाँ पर, और फिर a2 बराबर 1, b2 बराबर प्लस में 1 और c2 बराबर लिख देंगे इसको माइनस में 100। और चूंकि यहाँ हम देखते हैं कि a1 बटा a2 1/1 आता है, और b1 बटा b2 निकालते हैं तो वह -1/1 यानी कि -1 आता है, यानी कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो इसका जो है कि अस्तित्व है, और जब इसका हल है तो अब हम इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। लिख देंगे वज्र गुणन विधि से। अब वज्र गुणन विधि जो होता है फॉर्मूला x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। x बटा b1 के जगह पर हम लिख दे रहे हैं वैल्यू जो है -1, और c2 के जगह पर वैल्यू लिख रहे हैं -100। फिर b2 और c1, तो b2 और c1 के जगह -20। फिर y बटा c1 a2 यहाँ पे 1, और c2 a1 और फिर 1 बटा a1 b2 a2 b1 यानी कि -1 और फिर -1। ये टोटल के वैल्यू को लिख दिए। और ध्यान दीजिए कि यह जो चैप्टर है एक्सरसाइज जो है ये वज्र गुणन विधि वाला है, इसलिए मुझे इसको वज्र गुणन विधि से हल करना पड़ रहा है। सिर्फ क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर कंडीशन उसमें नहीं देता है तो। अब यहाँ लिख देंगे x बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और ये 20 हो गया, और ये -20 100 और ये 1 + 1, यानी कि इसको हम लिख दें 120 और इसको 80 और इसको। अब इसको हम अगर कंपेयरिंग करते हैं तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 120/2 यानी कि हो गया 60, और y इक्वल टू 80/2 यानी कि 40। ये भी लिख सकते हैं कि a की चाल 60 किलोमीटर पर आवर, b की चाल 40 किलोमीटर पर आवर। यही हमको निकालना था, ये आंसर हमारा आ गया। तो
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, वैसे तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन ध्यान देते हैं कि हमको क्या क्या निकालना है उसको पहले लिख दिया जाता है तो ठीक रहता है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आयत की विमाएँ ज्ञात करें। आप एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए और फिर ये या तो कभी कभी ऊपर देता है कि आयत की विमाएँ ज्ञात करिए, यदि एक ऐसे क्वेश्चन शुरू कर सकता है, बीच में भी दे सकता है कि हाँ क्या निकालना है। तो सबसे पहले आप खोजिए कि क्या फाइंड करना है, और उसमें 2 चीज़ ही निकालना रहता है आपको। वो दोनों चीज़ को वैल्यू को सबसे पहले हम मान लेंगे। देखते हैं कि आयत की विमाएँ निकालना है तो लिख देंगे कि माना, और विमाएँ का मतलब होता है ना लंबाई और चौड़ाई। तो माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई में दिया है तो इकाई मान लेते हैं, और आयत की चौड़ाई मान लेते हैं y इकाई। इतना तक तो पहले हम मान लिए कि हाँ x इकाई और y इकाई क्या है, जिसका लंबाई और चौड़ाई। अब देखते हैं कि क्वेश्चन से क्या कह रहा है और इक्वेशन कैसे हम सेट करेंगे। तो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वह कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, यानी कि एक्स वाई हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब होता है कम, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम करते हैं। जो इसका लंबाई है, लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। जो चौड़ाई है उसको 3 इकाई हम बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जो क्षेत्रफल है वह क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ध्यान दीजिए, कुछ हम अपने तरफ से नहीं जुड़े हैं। लंबाई 5 इकाई कम, चौड़ाई को 3 इकाई हम बढ़ा देते हैं तो जो उसका क्षेत्रफल होगा वह 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, फिर x में 3 से तो 3x, और फिर -5y, और ये -5 से 15 हो गया है। और ये एक्स वाई इसको हम लेते आ रहे हैं दूसरी तरफ, ठीक रहेगा। ये प्लस में था तो माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में 9 बराबर 0। और ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, 3x - 5y, और 15 में से 9 गया तो माइनस में जो 6 आएगा, इस 6 को हम भेज देते हैं दूसरे तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस में 6। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए इसको हम। अब उसके बाद इक्वेशन जो 2 है उसको सेट करेंगे। तो कह रहा है कि यदि हम लिख देंगे और लंबाई में 3 वर्ग इकाई, 3 इकाई, और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते हैं। लंबाई में भी बढ़ा देते हैं और चौड़ाई जो है उसमें भी बढ़ा देते हैं 2। तो कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, ये हो जाएगा 2x, ये मल्टीप्लाई करेगा 3y, और ये 3 दूना 6, और इसको लेके आएगा तो -xy, और ये फिर आएगा तो -67 = 0। अब ये -xy प्लस xy कट गया तो 2x + 3y, और 67 में से 6 गया तो माइनस में हो जाएगा 61, और ये 2x + 3y = हो जाएगा 61। इक्वेशन इसको हम मान लेंगे 2। अब 1 और 2 से हम देखें कि जो a1 का वैल्यू है, a1 का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 3, और फिर b1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -5, और c1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, ये प्लस में जो 6 दिया है तो उसको हम लिख देंगे -6। वैसे ही a2 का वैल्यू समीकरण 2 से निकालते हैं तो 2, b2 का वैल्यू 3, और c2 का वैल्यू -61। अगर हम निकालें a1/a2 तो देखते हैं कि 3/2 आया है। a1/a2 आया 3/2, और b1/b2 जो है वह हो जाएगा -5/3। ये दोनों बराबर तो नहीं है, यानी कि इसका भी जो है कि हल हो जाएगा। a1/a2 वह जो है कि वह बराबर नहीं है b1/b2। तो इस समीकरण को हम बीजगणित विधि से हल कर सकते हैं। तो अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले जो बीजगणित का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं, और उसके बाद जो इसका जितना भी वैल्यू दिया रहता है उस सब वैल्यू को हम पुट करेंगे, उसके मान को। b1 c2, तो b1
और C2 यानी कि -5 और -61 और माइनस B2C1 तो ये हो जाएगा 3 और -6 और y बटा C1 और A2 यानी कि 2 -6 और 2 C2 और A1 यानी कि लिख देंगे इसको -61 और A1 की जगह पे लिख देंगे हम 3 और फिर A1 B2 यानी कि 3 और A2 B1 यानी कि 2 और -5। ये तो सब वैल्यू जो हम निकाले थे उस सब वैल्यू को हम लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 एकम 5 और 5 एकम 30, 305 हो गया, प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में ही होगा 36, इसको माइनस में हो जाएगा 6 दूना 12 और ये हो जाएगा प्लस में 3 एकम 3 अच्छा 3 18 183 आइए 3 3 का 9 और ये माइनस प्लस 5 दूना 10। इसको जो हम ये जोड़ेंगे तो 305 है और 36 है तो ये हो जाएगा 341 और ये माइनस और प्लस जो होता है कि वो हो जाता है माइनस, तो जब हम इसको घटाएंगे तो 3 में से 2 गया तो 1 और 18 में से 1 गया तो 17 हो गया, प्लस में आएगा और ये हो जाएगा 19। यानी कि हम लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर 341 बटा 19 से कम 19 और फिर हो गया 19 नवा 171 और y बराबर निकालेंगे तो 171 बटा 19 यानी कि ये 9 बार में कट गया, तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि इसलिए लंबाई बराबर 19 मीटर और जो चौड़ाई होगा जो y माने थे वो हो गया 9 मीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो दोनों थे वो समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज जो 3.6 है उसको बताऊंगा, तब तक आप इसे देखें, समझें और वीडियो को लाइक कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।